important. और फिर जो गवाही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। We all have our own testimonies. हम सबकी खुद की कोई ना कोई गवाहियाँ हैं। But Jesus Christ's testimony was the greatest testimony. और फिर यीशु जो है उसकी सबसे बड़ी गवाही है। Now I have a person, he's a pastor. He's going to give his testimony. और फिर हमारे बीच एक व्यक्ति है जो पासबान है, जो अपनी गवाही हमसे बांटने वाले हैं। He is from Assam. और वो आसाम यहाँ से आए हुए At the हैं। age of 7, he entered into a train first time, और फिर जब वो 7 साल के थे पहली बार वो ट्रेन में उन्होंने सफ़र किया without knowing where it is going. और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। The train landed him in Mumbai. और फिर वो ट्रेन जो है उन्हें मुंबई ले आई। He struggled, he fought with the poverty, everything. Ultimately, he got a job in a hotel. और उन्होंने बहुत कष्ट किए, उन्होंने गरीबी से लड़ाई की और फिर परमेश्वर ने उन्हें बाद में छुआ है। In the meantime, he accepted Jesus as a savior. और जैसे उन्होंने यीशु मसीह का अपना उद्धारक ये मानकर स्वीकार किया है। He had no contacts with his parents for 18 years. और अपने माता पिता से 18 साल तक उनका कोई भी संपर्क नहीं था। He comes from a very remote village. और वो बहुत ही छोटे ऐसे गांव से आते हैं। However, he was praying to God, then he was thinking to send a letter to his parents. और फिर जैसे वो परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे थे और फिर वो विनती कर रहे थे कि अपने माता पिता से वो मिल पाए। And he was not remembering the address also. और उन्हें जो है उनके घर का पता भी याद नहीं आ रहा था। However, he thought some address and he sent 4 letters. और फिर कुछ तो पता याद करके उन्होंने 4 चिट्ठियाँ भेजी। And 3 letters have come back. और 3 चिट्ठियाँ जो है वो दोबारा लौट आई। 1 letter did not come back. एक जो चिट्ठी थी वो लौटी नहीं। That letter came after 6 months. और फिर वो चिट्ठी जो है वो 6 महीने के बाद आई। Not that letter, his father had sent a letter. और फिर उनके पिता ने उन्हें 6 महीने बाद एक चिट्ठी भेजी। So he was very happy to know that his son is alive. और उनके पिता को बहुत ही खुशी हुई थी कि उनका बेटा So he जीवित has है। written, why can't you come to Assam? और फिर उन्होंने कहा कि तुम आसाम क्यों नहीं आते। So he prayed to God, then he had a chance to go to Calcutta. और फिर उन्हें परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर उन्हें कलकत्ता जाने का मौका At मिला। 18 years he had forgotten the place also, where it is, house and where and all, he has completely forgotten. और फिर 18 साल में वो भूल चुके थे कि उनका घर कहाँ है और वो जगह कहाँ है। But he had a desire to reach his home. पर उनकी ये इच्छा थी कि वो अपने घर पहुँचे। Actually he was lost his way. और फिर अपनी राह जो है वो भटक चुके थे, खो गए थे। Now his testimony is how he found the way. और फिर उनकी गवाही ये है कि किस तरह उनको अपनी मंजिल So मिली। while he was going, he saw 2 persons were coming in front of him. और जैसे वो जा रहे थे उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति उनके सामने से आ रहे हैं। He asked them, can you find out that his father's name is Mangal Tandi? और फिर उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि क्या आप इस इंसान को जानते हो? Tandi. Mangal Tandi. मंगल तंदी उनका नाम है, क्या आप उन्हें पहचानते हो? Then he said, come with me. और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ आओ। They took them to his house. और फिर वो लोग जो है उन्हें उनके घर ले गए। He called his parents. उनके माता पिता को उन्होंने बुलाया। Said your son has come. उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा आया है। Afterward, the 2 people disappeared. और फिर थोड़ी देर के बाद वो 2 लोग जो है वो गायब हो गए। It's not like Chembur. It's not like Mumbai. It's a very small village. और ये चेंबूर के जैसे या फिर मुंबई के जैसे बड़ी जगह नहीं है, पर वो छोटा सा एक So he गांव है। was searching the person who took him to the house, but he could not find. और फिर उन लोगों को वो ढूंढ रहे थे जो उन्हें उनके घर ले गए, पर वो कहीं उन्हें मिल नहीं पा रहे His थे। parents were happy. They cried. They embraced him, and he started talking about Jesus. और फिर उनके माता पिता जो है वो बहुत ही खुश थे, उन्होंने उसे गले लगाया, वो रो रहे थे। Then he stayed for some days. और वो कुछ दिन वहाँ पे रहे He came back to Mumbai. और फिर दोबारा मुंबई लौट आए। Then he had contacts. He used to write letters and all. और वहाँ पे जो है वो जाके आते रहते थे। Now he started a church. और फिर उन्होंने अभी खुद की कलीसिया शुरुआत की We है। have a beautiful church here in the building. और फिर इस इमारत में एक अच्छी सी हमारी कलीसिया है। In Chembur we have a AC buildings also church. और फिर AC, air conditioned hall. और फिर चेंबूर में एयर कंडीशन हॉल भी कलीसिया है। This brother is preaching in a place having a church called dumping ground, garbage dumping ground, municipality. और फिर ये जो भाई है वो वहाँ पे प्रचार करते हैं, जो जगह उसका नाम है डंपिंग ग्राउंड करके। So how he started the church, what is he doing, how he came to the Lord, he will tell his testimony within 15 minutes. I request all of you to listen attentively and appreciate how God is taking people. और फिर वो अपनी गवाही हमसे बांटने वाले कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें सहायता की, कैसे उन्होंने कलीसिया जो है शुरुआत की है। तो हम उनकी गवाहियों को सुनेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे। So that testimonies, I was lost my way, but I found. और फिर उनकी गवाही ये है कि मैं अपनी मंजिल खो चुका था, भटक चुका था, पर मुझे अपनी So मंजिल come on, मिली all है। let us clap our hands and welcome Pastor John. आइए हम तालियां बजा के पासबान जॉन जो है उनका हम स्वागत करेंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के बीच में मुझे उसकी उन्होंने मुझे जो मेरे जीवन में जो उन्होंने काम किया उसको आप लोगों के साथ बता सकूं। मुझे मालूम है यहाँ पर हर जितने लोग आए हैं सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने काम किया और उसके बाद में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए और उसके बाद में आज सभी के पास एक ना एक गवाही है। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच में मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया उसे आप सभी के बीच में मैं बता सकूं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और जयराज अंकल ने तो पूरा सब कुछ बता ही दिया शॉर्ट में, तो इसलिए और मैं अभी क्या बताऊं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, फिर भी मैं जो जो बातें हैं मेरे जीवन में घटा वो सारे बातें और मैं किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को पाया वो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। और प्रभु यीशु मसीह किस रीति से मेरे जीवन में अभी भी काम कर रहे हैं उस बातों को मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम जॉन है और मैं आसाम का एक छोटा सा गांव में रहने वाला इंसान हूँ। रहता था अभी मुंबई में मैं डंपिंग ग्राउंड में सेवकाई करता हूँ। और प्रभु ने जो मुझे छोटी सी कलीसिया दी है डंपिंग ग्राउंड में, वहाँ पर कुछ लोग विश्वासी हैं जो उनके बीच में रहकर मुझे सेवकाई करने का मौका, परमेश्वर का जो जीवित परमेश्वर है उसकी सेवा करने का मुझे जो मौका मिला, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब मैं छोटा था 6-7 साल का था, पता नहीं मुझे भी एज याद नहीं है क्योंकि मुझे तीसरी तक पढ़ा, तीसरी में पास हुआ और पास होने के बाद 2 या 3 दिन या 1 हफ्ता तक गया और उसके बाद में एक दिन स्कूल का छुट्टी था, तब मेरा एक दोस्त ने मुझे बोला कि चलो भाई मैं छोटा था, वो बड़ा था, दिखने में तो छोटा दिखता था लेकिन उम्र से ज़्यादा बड़ा था, वो हाइट नहीं बढ़ता था उसका। तो उसने मुझे बोला चलो भाई हम घूमने चलते हैं, मैं तुमको आज कुछ दिखाऊंगा। बोला, मैं छोटा था तब मुझे खुश हो गया। चलो, पहली बार जब मैंने ट्रेन देखा, वहाँ पर ट्रेन देखा तो मैं ट्रेन में चढ़ गया। मुझे इतना अच्छा गाड़ी देखने के बाद में, ट्रेन देखने के बाद बहुत खुशी हुआ और खुशी होने के बाद में मैं ट्रेन में जैसे चढ़ा, अचानक ट्रेन चढ़ गया, चढ़ते ही साथ में ट्रेन स्टार्ट हो गया और सीधा यहाँ से वहाँ मतलब ट्रेन जा रहा था। तभी अचानक क्या हो गया, बीच में एक टीटी आया और मुझे उसने सोचा होगा भिखारी उखारी होगा, झाड़ू उड़ू मारने वाला इंसान होगा, पर मैं उधर बैठ के एक ही बात सोच रहा था मेरे माँ बाप के बारे में। मैं अलग हो गया और रो रहा था। तभी उसको लगा क्या टीटी को भिखारी आया बोल के उसने मार दिया। फिर उसने मार के मुझे उतार दिया ट्रेन से। जैसे ट्रेन से उतारा उसने, और भूख भी लग रहा था, प्यास भी लग रहा था, क्या करे, उस टाइम में कोई खाना वाना नहीं दे रहा था। फिर अचानक क्या करूँ, अभी मैं सोचा दूसरा ट्रेन आया। जैसे दूसरा ट्रेन आया तो मैं सोचा वहाँ पर वो ट्रेन शायद मुझे मेरे गांव लेके जाएगा, ऐसा सोच के मैं वो चढ़ा तो सीधा मुझे बॉम्बे में लेके आया। बॉम्बे लेके आके यहाँ पर मैं इधर उधर भटकने लगा। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी और बहुत भूख लग रहा था, सचमुच इतना मुझे भूख लगा था कि मैं लोग खाना मांगने के लिए गया था किसी से। आजकल जब छोटे छोटे बच्चे लोगों को हम लोग देखते हैं तो कोई बच्चा ऐसा करके मांगता है ना, तो सचमुच हम लोग सोचते हैं कि ये बच्चा शायद इसको कोई भीख मंगवा रहा है या इस बच्चे को किसी ने ऐसा धंधे पे लगाया होगा, कोई इनका लीडर होगा, ऐसा सोचते हैं ना जैसा। तो वैसा सोच के मुझे भी लोग है ना धक्का मार के भगा देते थे। लेकिन बहुत भूख लगने के बाद हम लोग जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मेरा बीवी वहाँ पर बैठी है, खाना जब भी बनाता है ना बहुत टेस्टी खाना बनाता है। सच्ची बताता हूँ, जब भी उसका खुशबू आता है ना तो जो बिरयानी, जो भी मटन चिकन, तो मुझे वही बात याद आता है। एक आदमी जब बहुत भूख लग रहा था, वो उसने डब्बा ऐसा खोला, डब्बा खोल के फेंकने जा रहा था तो पूरा वहां पर बांस से भर गया वो जगह। सचमुच मैं बताता हूँ, वो बांस आया तो वो जैसा बांस आया और वो फेंक रहा था, मैंने उसको बोला भाई साहब प्लीज इसको फेंको मत, कृपया करके ये खाना मुझे दे दो, मैं खाऊंगा। और सब लोग खुशबू लेके खाते हैं, मैंने वो बांस लेके खाया और वो पूरी था, पूरी के अंदर वाइट वाइट ऐसा ऊपर ऐसा आ गया था और वो बचपन में मैंने खाया। और उसके बाद में इधर उधर घूमने लगा
तो एक आदमी को मैंने बोला, भाई साहब, किसी ने मुझे बोला यहाँ पर काम उम ढूंढ लो, तुम करो ऐसा काम उम, तब तुमको खाना उना मिलेगा। तब मुझे हिंदी भी नहीं आता था और इंग्लिश भी नहीं आता था। मेरा भाषा आसामीज मीडियम तीसरी क्लास का जो 2-4 दिन में आगे बढ़ा था उसी में था। तभी उसको मैं जैसा तैसा फूटी टूटी हिंदी में बोला, भाई साहब मुझे कोई काम मिलेगा क्या? तो उन्होंने मुझे बोला, देखो कहीं पर इधर एक है, उधर तुम चलो, मैं बताता हूँ। उसने काम लेके गया, थोड़ा बर्तन वर्तन धुलाया, खाना दिया। फिर दूसरा दिन उसने मुझे लेके आया और मरोल नाके पे एक अन्ना लीला होटल है, उस होटल पे काम पे लगा दिया। वहाँ पर मैं 6-7 साल तक काम किया, बड़ा होने तक। सचमुच बता, बड़ा होने तक काम करते रहा। अभी तक पगार नहीं मिला, लेकिन जो भी हो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वहीं पर मैंने यीशु मसीह को पाया। और जैसे मैंने यीशु मसीह, एक भाई आया और उसने मुझे सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार भी नहीं बोला, चलो हम लोग पिक्चर जाएंगे बोला उसने। तब मैं एक फिल्म एक्टर है उनका, बहुत फिल्म देखता था, तो उनका पिक्चर देखने जाएंगे, नया रिलीज़ हुआ बोला। तब उसने ऐसा बोला और मुझे वो एक साकिनाका में हाउस में प्रेयर होता था, वहाँ पर बैठा दिया। तब पास्टर ने मुझे अच्छे से समझाया, बोला। मैं बोला ठीक है पास्टर, मैं आते रहूँगा। और जैसे आते रहा, तो प्रभु को मैंने वहाँ पर, पास्टर ने जब बोला यीशु मसीह आप बपतिस्मा लो, तो मैं कैसे लेना ये सब बताया। पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे उद्धार का संदेश सुनाया। और जब मेरे उद्धार हुआ और मैंने बपतिस्मा लिया 2003 में 3 तारीख को मैंने 2000 में 3 तारीख को मैंने बपतिस्मा लिया, डूब का बपतिस्मा लिया। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाहट लाते गया। और उसके बाद में मैं बाइबल पढ़ते गया। तो अचानक मेरा पिताजी का नाम बाइबल में मुझे मिल गया, मंगल नाम का। मेरा पिताजी का नाम मंगल है और मेरा ये मम्मी का नाम है सुमित्रा और मेरा भाई का नाम है दुलान। और मेरा 3 बहन है, एक का नाम दिया और दूसरा का नाम है पारुल। और तीसरा जो पैदा हो गया था वो मुझे पता भी नहीं था कब पैदा हो गया, मुझे मालूम भी नहीं था, वो पैदा हो गया ऐसा। तो मैं अचानक मेरे पिताजी का नाम जैसे बाइबल में देखा, पता नहीं मैं क्या पढ़ा, मुझे भी मालूम नहीं, जंगल था या क्या था मालूम नहीं, लेकिन मैंने जैसे पढ़ा मेरे पिताजी का नाम दिखाई दिया मुझे बाइबल में। तब मुझे सोचने लगा, रहे अता पता कुछ नहीं, न घर का न घाट का, ऐसा हालत में क्या लिखूं। फिर बस प्रेयर करता था कि प्रार्थना करता था कि प्रभु यीशु मसीह तू कुछ तो कर, तू कुछ कर। अचानक एक टीचर था, वो हमको ऐसा ऐसा बताता था, जिला का नाम ऐसा, डिस्ट्रिक्ट वैसा नाम, ये वो बताता था, बांसबाड़ी बागान जिला ऐसा वैसा। तो मैंने 4 लेटर लिख दिया। बहुत साल हो गया, आया नहीं लेटर। मैं सोचा पता नहीं गांव सब बह गया होगा, हमारे गांव में हमेशा बाढ़ आते रहते हैं, तो मैं सोचा बाढ़ आके बह गया होगा, क्या मालूम मम्मी पापा लोग कहीं दूसरा जगह काम वाम करने चले गए होंगे, ऐसा सोचा था। लेकिन बहुत दिनों के बाद वापस एक लेटर रिटर्न आया। तब वो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे मम्मी पापा को बोला कि आपका लड़का उधर है, चलो। कई लोगों को अगर कहीं भटकते भूलते हुए भी आ जाते थे ना, तो मेरे पापा को मिलते थे, आपका लड़का उधर है, चलो, क्योंकि गाड़ी का भाड़ा उनको मिल जाता था। तो ऐसा करके मेरे मम्मी पापा को कोई भी बेवकूफ़ बनाता था। एक बार तो मेरे मम्मी पापा को कोई बेचने वाला भी था, लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। और जैसे वो लेटर वहाँ से आया, तो मैंने लेटर लिख के भेजा, तो उनको लगा सचमुच कोई हमको फिर से मजाक उड़ा रहा है, फिर से हमारे बारे में ऐसा कुछ ये होगा। तो कई लोगों ने बोला ऐसा नहीं होगा। तो मेरा मम्मी और पापा ने दोनों ने बात किया, अरे इतने लोगों ने जब ऐसा किया, मजाक उड़ा, चलो इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो उस टाइम में नंबर लिखा था, और नंबर पे लिखा, और उन लोग ने फ़ोन भी किया। दोबारा जब लेटर लिखा तो वो सचमुच में ही था। तब मैं बोला ज़रूर मैं जल्दी आऊँगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। और परमेश्वर ने, कलकत्ता में गया था मैं, वहाँ पर कलकत्ता जब जाने का मौका मिला तो वहाँ से मेरे गांव गया। मैं गांव जाके आया, देखा गांव में, वहाँ पर जैसे पहुँचा गांव में, तो गांव को मेरे अपने गांव में नहीं, दूसरे जगह पहुँच गया। वहाँ पर मैंने किसी को पूछा, भाई आप कोई मंगल नाम का व्यक्ति को जानते हैं क्या? जिसका कौन सा मंगल पूछा, नहीं वैसा वैसा मंगल है वैसा। मैं बोला मंगल हमारा पूरा बताए। तो वो दोनों वापस बहुत दूर से चलते चलते आए
और मुझे मेरे घर के दरवाजे तक छोड़ के गए और बोला ये जो कंबल सूखा हुआ है ना, ठंडी का दिन था, हमारे गांव में बहुत ठंडी है, तो ये जो कंबल सूखा हुआ है ये कंबल वाला ही घर है, आप अंदर जाओ, आपका स्वागत के लिए आपके मम्मी पापा तैयार है, ऐसा बोला। मैं बोला ठीक है धन्यवाद भाई। उसने जैसे ही फिर घुसा घर पे, मेरा मम्मी ने मुझे देखा। सच मेरा मम्मी कैसा पहचाना मैं आपको बताता हूँ। ये बचपन में एक लड़का ने कांच से मुझे मारा था, कांच से मारा था और तभी ऐसा घाव हो गया था। इसकी वजह से मेरे मम्मी पापा लोग पहचान गए और जैसे उन लोगों ने पहचाना फिर इतना रोना धोना चालू हो गया, मेरा लाल आ गया पील, ऐसा कर करके बहुत मम्मी लोग, सबसे ज़्यादा मम्मी रो रही थी और इतने गांव के लोग जमा हो गए कि मीटिंग में भी इतना नहीं होता है। सचमुच मुझे देखने के लिए, सचमुच वही है क्या है नहीं इतना पूरा। तब मैं सबको यीशु मसीह के बारे में सुनाने लगा और सुनाते गया। तब फिर से सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद हो, मेरा मम्मी पापा लोग ने कोई भी विश्वास नहीं किया। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि मेरा मम्मी पापा लोग ने मुझे पहचाना आपके वजह से। बोलते हैं ना, जो कुछ भी होता है परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करता है। वैसे ही मेरे साथ भी हो गया और वापस मैं रिटर्न आया, क्योंकि विश्वास ही कोई नहीं कर रहे। मेरा बात हवा में उड़ा। कई लोग बोलते थे इसका ब्रेन है ना, किसी ने कुछ कर दिया होगा, कुछ ऐसा कर दिया, बोल के सब लोग ऐसा ऐसा बात कर रहे थे। मैं बोला यार जो भी है ठीक है, चलो वापस रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद में मैं एक व्यक्ति के साथ में था, उनके साथ में रहता था, उनका सब कुछ काम धाम करता था और उनके काम करने के टाइम पर एक आदमी का फ़ोन आया मुझे। वो कहीं और लगा रहा था, मुझे लग गया फ़ोन अचानक। जैसे मुझे लगा तो मैंने उस फ़ोन को रिसीव किया तो उसने बोला मैं ऐसा ऐसा जगह से बोल रहा हूँ, यह व्यक्ति है क्या? बोला था देखो भाई ये व्यक्ति तो नहीं है लेकिन मेरा घर बाजू में है। तो आप कौन है? बोला नहीं मैं प्रभु यीशु मसीह का अभी अभी ग्रहण किया हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई करने के लिए चाहता हूँ। वो मेरे गांव के बाजू से ही फ़ोन आया था, थोड़ा सा दूर है मेरे गांव से। तो वो पास्टर को बहुत मारा गांव के लोगों ने प्रभु को ग्रहण करने का। फिर बोलता है मुझे सेवा फिर से करना है और करना है, ऐसा बोल के उसने मुझे बोला। तो मैंने बोला देखो भाई मेरे मम्मी पापा कोई भी विश्वास नहीं करता था, कोई भी नहीं करता था। तो मैंने बोला उनको आप जाओ प्लीज़ एक बार मेरा मम्मी पापा को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दो। उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया था तब बोला वो आज जाएंगे कल जाएंगे बोल के, क्योंकि डरते थे ना, कोई भी पीटता था उनको। हमारे गांव में ऐसे ही चलता था। तो आज जाऊंगा कल जाऊंगा, नहीं जा पा रहे थे। लेकिन फिर भी एक दिन है ना, अचानक पता नहीं कैसे टाइम निकल के चले गए। तब 2011 था शायद। वहाँ पर उसने मुझे एक पास्टर ने प्रचार कर रहा था कलीसिया में, मैं ऐसे बैठा था। नया साल 31 लास्ट था, सच्ची बताता हूँ मैं। ऐसा हम लोग कभी कभी वचन को जो पास्टर लोग प्रीचिंग करते हैं तो हम सीरियस नहीं लेते हैं। सच्ची बता रहा हूँ मैं ये बात। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पास्टर हूँ, मैं तो छोटा सा एक सेवक हूँ प्रभु का, लेकिन ऐसे कभी कभी हम सीरियस नहीं लेते हैं। चलो, तब पास्टर ने ऐसा बोला ये 2011 आपके लिए है, विश्वास करो। इतना ही बोला। 31 का था, मैं दिसंबर 31 का। मैंने वहाँ पर घुटने टेक के प्रार्थना किया, प्रभु ये 2011 किसी भी हालत में मेरा हो जाए। और मेरे मम्मी पापा के लिए मैं बहुत प्रेयर करता था कि प्रभु में आ जाए। सचमुच 2011 में 31 को मैंने प्रेयर किया, 2010 में 31 के टाइम पे प्रेयर किया था। अप्रैल में मेरा मम्मी पापा लोग ठीक 11 तारीख को सब लोगों ने डूब के परमेश्वर का बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कभी कभी तो मुझे भी लगता था सचमुच ऐसा होगा कि नहीं, क्या यार। तब प्रभु ने मुझे एक दिन बोला था, मेरे मन में प्रभु ने ऐसा बात डाला था, जब मैं तुझे अपने पास बुला सकता हूँ तो तेरा मम्मी पापा क्या है उनको भी मैं उद्धार कराऊंगा। वो बात को लेके पकड़ा और सचमुच ये अभी अभी की बात मैं बता रहा हूँ। ये फरवरी में 27 तारीख को हमारे गांव में, 27 तारीख को हमारे गांव में आसा में मेरे घर के बाजू में लग के ही एक चर्च का उद्घाटन हो गया, चर्च बिल्डिंग का, सचमुच। और उस चर्च को बनाने के लिए कितना लोगों ने रुकावट किया ये मैं बोल नहीं सकता हूँ।
इसलिए जो भी परमेश्वर चाहता है वो पूरा होता ही है। और सचमुच उसी जगह में, जिस जगह में मैं प्रेयर करके आया था, वही जगह में परमेश्वर ने उस चर्च बिल्डिंग को बनने में मदद किया। हालेलुया। विश्ववाणी के द्वारा परमेश्वर ने ये कार्य किया। और मैं अभी यहाँ पर ही रह के मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में, ज़्यादा समय नहीं इसलिए फटाफट मैं बता रहा हूँ। मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में मैं और मेरी वाइफ, थोड़ा खड़े हो जाएंगे आप, वो है मेरा वाइफ मार्था। परमेश्वर ने एक हमें बेटे के रूप में भी आशीष दिया है, जस्टिन नाम रखा है। पहला वाला जो हमारा था वो मिसकरेज के द्वारा मतलब 8वें महीने में ही मर गया था, कुछ जो भी हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद। दूसरी बार, पहला भी बेटा था, दूसरी बार भी एक बेटा दिया। मैं और मेरा वाइफ मिलके अभी हम लोग डंपिंग ग्राउंड में जो पूरा मुंबई का कचरा, एक देवनार डंपिंग ग्राउंड है, एक मुलुंड में डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पर सारे मुंबई का कचरा आता है उधर, और वहाँ पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं। और मुझे सचमुच, मैं इसलिए वहाँ पर सेवकाई नहीं करता हूँ क्योंकि कचरा है, ये है, वो है, बहुत बास आता है, जो भी आता है आने दो। लेकिन सचमुच एक ज़माना में शायद अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाता और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, तो शायद मैं भी एक दिन ऐसा ही होता था कि रास्ते में फुटपाथ पे पड़ा हुआ रहता था और वहीं पर मर जाता था। क्या मालूम म्यूनसिपाल्टी वाले उठाते कि भी नहीं, क्या नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद मेरे जीवन में ऐसा बदलावट आ गया और प्रभु ने मुझे अच्छा से सचमुच बाइबल कॉलेज जाकर उसके वचन को सीखने का भी मौका दिया और वहाँ से आके मुझे अच्छा से अभी सेवकाई करने की भी सहायता मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों के बीच में भी जो मुझे गवाही बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ जो मेरी गवाही को आप लोग सुना। और मुझे मालूम है आप लोगों का भी बड़ा बड़ा गवाही होगा, बहुत चमत्कार हुआ होगा, लेकिन मेरे जीवन में जो छोटा सा है शॉर्ट में बताया, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में रखने के लिए मुझे परमेश्वर ने अवसर दिया। और जयराज अंकल ने जो मुझे अवसर दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।